हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कक्षा 7वीं का चैप्टर जो पहले का हमारा था वो पढ़ रहे थे पोथी। और पोथी के बाद हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वह था हम भी जा रहे हैं, जो केवल पढ़ने के लिए दिया हुआ है कक्षा 7 में। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीवन रक्षक वृक्ष। आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे वृक्ष ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, हमें और औषधीय गुणों से भरपूर हैं। तो हमारे झारखंड में भी बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनके खासियत के बारे में अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो आज हम उन पेड़ों के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो जीवन रक्षक वृक्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका पाठ वाचन और उसके बाद उसकी व्याख्या भी करते चले जाएंगे। वर्ग में शिक्षक कह रहे थे, जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। प्रॉब्लम्स जहाँ भी होते हैं सॉल्यूशंस वहाँ पर होते ही हैं। रमेश बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। उसके मन में यह बात घर कर गई। छुट्टी के बाद भी वह सोच रहा था, बीमारियां अपने आप में समस्याएं होती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ जो बीमारियां अधिक होती हों उसी परिवेश में कहीं ना कहीं उनकी दवाइयाँ भी हों? यदि यह सच है तो प्रकृति ने कितना न्याय किया है हम सबके साथ। विचारों में मग्न वह कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही बात उनके रमेश के शिक्षक ने कही थी कि जहाँ भी समस्याएं होती हैं समाधान भी वहीं पर होता है। चाहे बीमारियां ही कितनी क्यों ना बढ़ी हुई हो, उसका समाधान भी आसपास के परिवेश में ही पाया जाता है। जब वो वृक्ष वो पेड़ पौधे अगर हम उनके बारे में जान जाएं तो हम उन्हीं से औषधि तैयार कर सकते हैं। घर पहुंचकर रमेश ने अपना बस्ता यथास्थान रखा। यथास्थान का मतलब जहाँ से उसका प्रॉपर प्लेस है उसी प्लेस पर जाकर के उसने अपने बस्ते को बैग को रखा। यूनिफॉर्म बदला और माँ को पुकारा, माँ मैं आ गया हूँ और कुछ नाश्ता वास्ता, बहुत जोरों की भूख लगी है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उन्हें भूख लगना स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। तो रमेश को भी भूख लगी हुई है और वो अपनी माँ से नाश्ते की मांग कर रहा है। माँ ने कहा, हाँ हाँ आती हूँ बेटे, आज नाश्ते के लिए मैंने कुछ बनाया तो नहीं पर पेड़ से आम तोड़ लाई हूँ। पेड़ हमें आम फल फूल सब कुछ देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सारी चीज़ें हमें देते हैं पेड़ पौधे। तो वो आम तोड़ लाई हूँ, बहुत मीठे हैं, लो। यह कहते हुए उसने रमेश को आम खाने को दिए। वाह कितने मीठे आम हैं, उसने कहा और फिर विचार मग्न हो गया। फिर वह सोचने लगा, प्रकृति की अजब गजब रचनाएं हैं। आम खाकर जो स्वाद और संतुष्टि मिली वह तो बने बनाए व्यंजन में भी कभी नहीं मिली थी। कह रहा है यहाँ पर रमेश की जो चीज़ें नेचुरल रूप से पाई जाती हैं और उसमें जो स्वादिष्ट जो वह लगता है उतना स्वादिष्ट घर के बने बनाए भोजन में भी नहीं पा सकते हैं। उसने माँ से कहा, माँ आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती हैं। मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती आप, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपके व्यंजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट आम, जामुन, बेर आदि फल लगते हैं। क्या आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो, लेकिन यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, जो पेड़ हमें देते हैं नेचुरल रूप से, जिनमें कुछ करना नहीं होता है, वो काफ़ी स्वादिष्ट मुझे लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? माँ ने समझाते हुए कहा, हाँ बेटे यह सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति ने इन्हें बनाया है और वह हम सबकी माँ है। क्योंकि प्रकृति ने बनाया, माँ के हाथों में खाने में जादू होता है, तो प्रकृति भी हमारी माँ होती है। तो उनसे स्वादिष्ट हम बने बनाए खाने में क्या उसके के स्वाद को ढूंढ पाएंगे। और हाँ, प्रकृति प्रदत्त ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही ये हमारी जीवन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। ये हमें दीर्घायु भी बनाते हैं, हमारी उम्र को भी बढ़ाते हैं, हमारी शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं जुटाने में व्यस्त रहती हूँ, ठीक उसी प्रकार प्रकृति देवी हम सबके लिए इन पेड़ पौधों को जुटाती हैं। मानव इनके विभिन्न अंगों यथा जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है। ये सही बात है कि हम उसके पेड़ के छाल को, तने को, पत्ते को, शाखाओं को, फूल को, सारी चीज़ों का उपयोग हम करते हैं पेड़ से। रमेश ने चहकते हुए कहा, हाँ माँ, हमने भी पढ़ा है कि ये पेड़ पौधे हमें भोजन, शुद्ध हवा, छाया तथा फल देते हैं। माँ ने कहा, हाँ बेटा ये तो है ही।
कि वो केवल खाने पीने की वस्तुएं ही नहीं देते हैं, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन भी वही देते हैं। तो मुझे ठीक से नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इनमें से कुछ पेड़ों के जड़, छाल, पत्ते, फूल, फल या बीजों का प्रयोग कई बीमारियों की दवा के रूप में किया जा सकता है। ये केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं करते, बल्कि हमें कई बीमारियों से बचाते भी हैं। ये औषधि का भी काम करते हैं। और बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में हमारे घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अच्छे प्रकार से उसको जानते भी हैं। तो माँ भी यहाँ कह रही है कि मैं भी कुछ कुछ पेड़ों के बारे में जानती हूँ। उस समय चिकित्सा की यही पद्धति अधिक प्रचलित थी, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उन डॉक्टरों का चलन तो अब हुआ है, लेकिन बीमारियां तो सदियों से रही हैं। तो उस समय आयुर्वेदिक औषधि और चिकित्सा की ही व्यवस्था थी, जिसमें पेड़ की छालों को, जड़ों को, उसके तना को सुखा करके औषधि बनाई जाती थी। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। यदि इनके बारे में वास्तविक जानकारी हो तो हमें दवा लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि हमें सही पौधे की जानकारी हो, सही पेड़ की जानकारी हो कि किस बीमारी में किसके छाल का, किसके तना का, किसकी जड़ों का उपयोग किया जाए, तो हमें डॉक्टर पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रमेश ने उत्साहित होते हुए पूछा, माँ, यह भी तो हो सकता है कि लोगों को इनके सभी गुणों की जानकारी ना होने के कारण ही वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जीवन रक्षक पेड़ों को काट देते हों। हाँ, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अननोन हैं, अनजान हैं इन बातों से कि वो पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए वो उन वृक्षों को काट देते हैं। हाँ, संभव है, माँ ने कहा। तब तो हमें चाहिए कि इनके बारे में हम खुद भी जानें और दूसरों को भी बताएं, ताकि इनकी कटाई ना हो और लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए दूर दूर तक भटकने से बचें। रमेश की सोच बहुत अच्छी है और वह कह रहा है कि इनके बारे में अगर सभी को जानकारी हो जाए तो वह पेड़ों को नहीं काटेंगे और छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए स्वयं घरेलू उपचार कर लेंगे। हाँ हाँ, माँ ने कहा, बेटे, मैं तो चाहती हूँ कि तुम आयुर्वेद की पक्की शिक्षा लो और लोगों का कल्याण करो, जिससे ये पेड़ पौधे तुम्हारे सहयोगी हों। मैं तो अभी भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ, पर मुझे बताएगा कौन? रमेश ने पूछा। मतलब उसकी उत्सुकता पेड़ पौधों के बारे में जानने की बढ़ती जा रही है। माँ ने कहा, मेरे प्यारे, जहाँ चाह वहाँ राह। तुम अपने कृष्णकांत अंकल से इसके बारे में जान सकते हो, उन्होंने इस विषय में पढ़ाई भी की है। हाँ माँ, तुमने सही कहा। एक व्यक्ति के नाम है कृष्णकांत, और वो शायद आयुर्वेद की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है। तो वो अपने बेटे को सुझाव देती है कि वो उनसे जा कर के और चीज़ों की जानकारी ले ले। मैं उनसे इधर उधर की बातें ना करके अब रोज इन पेड़ों के औषधीय गुणों के बारे में बातचीत करूंगा। वह संकल्प लेता है कि मैं उनसे मिलूंगा तो अब इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, बस औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। शाम को अंकल के घर पहुंचते ही रमेश उनके पास गया। कहा, अंकल, माँ कहती है कि आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, क्या वाकई? उन्होंने प्यार से रमेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कहती है कि हाँ, मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई की है। मैंने विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा पाई है। रमेश ने चहकते हुए पूछा, अंकल, तब तो आप पेड़ पौधों के बारे में विशेष बातें बता सकते हैं। अच्छा अंकल, हमारे गुरुजी कह रहे थे कि समस्याएं जहाँ हो वहीं आसपास उनका समाधान भी होता है, तो क्या ये सही है? तो अंकल उसकी बात को और क्लियर करते हैं। दूसरी तरफ माँ कहती है कि बीमारियों की अधिकतर दवाइयाँ पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों से बनती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमारे यहाँ होने वाली बीमारियों का इलाज हमारे आसपास के पेड़ पौधों से संभव है? अंकल इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हाँ बेटे, तुम एकदम सही कह रहे हो। वह जब जानने का इच्छुक हो रहा था तो अंकल भी बताने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। बेटा, एक कहावत है, बचाव निदान से बेहतर है। प्रिकॉशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर हम बचाव करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, तो समाधान ढूंढने से बेहतर है कि हम अपने आप को पहले ही सुरक्षित रख लें। और बीमार नहीं होना मतलब यह हुआ कि दवा द्वारा बीमारी ठीक करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है बीमार नहीं होना। और बीमार नहीं होना बहुत हद तक आहार व्यवहार पर निर्भर करता है। हम जिस तरह का भोजन करते हैं उसी के अनुसार हमारी शारीरिक अवस्था बनती है।
जानते हो, इन पेड़ पौधों में से कुछ हमारी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें बीमार होने से बचाने की क्षमता रखते हैं, जबकि कुछ बीमारी को ठीक करने की, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमारे रोगों तक को दूर कर देते हैं। बेटे, हमारे राज्य में बहुतायत से मिलने वाले इन औषधीय पेड़ों को ही देखो ना, और उसके बाद फिर वह एक एक करके पेड़ों के बारे में बताने लगते हैं। तो हम लोग इसका जो अगले आगे की जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। तो इसका वीडियो का हम लोग दूसरा पार्ट हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।